हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10 लिया है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट दे रखा हमें एक्स कोमा वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स। दो पॉइंट दे रखे हैं 3,6 और -3,4। ठीक है, तो हमें एक पॉइंट ए मान लिया, ये ए पॉइंट है हमारा, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3,6 और दूसरा बी पॉइंट है। बी पॉइंट यहाँ पे मान लिया, बी पॉइंट ये है -3,4। यहाँ से एक अक्स कोमा वाई है पॉइंट, ये है अक्स कोमा वाई। ठीक है, ये इक्वी डिस्टेंस पे है, मीन्स ये पॉइंट यहाँ पे है कहीं भी। ठीक है, लाइन पे भी हो सकता है, ये लाइन से बाहर भी हो सकता है। तो हमने मान लिया कि ये पॉइंट पी है, वो अक्स कोमा वाई है और ये दोनों से सेम डिस्टेंस पे है। तो क्या हो जाएगा, ए पी इज इक्वल टू पी बी होगा। ठीक है, ये ए पी होगा उतना पी बी होगा, क्योंकि ये हमें दे रखा है कि ये इक्वी डिस्टेंस पे है दोनों। तो ए पी की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हैं। डिस्टेंस कितनी होती है, डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर दो पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए पी के डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ, रूट लगाएंगे सबसे पहले। ए पी कितना है, अक्स कोमा वाई है और ए कितना है 3,6 है। तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 इस केस में। तो x2 माइनस x1 तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ पी बी के केस में क्या हो जाएगा, x1 y1 ये हो जाएंगे, x2 y2 ये हो जाएंगे। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस y का होल स्क्वायर। अब देखो, अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, या बोल सकते हैं कि रूट से रूट कैंसिल आउट हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा। इसको मैंने बताया था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 बोल सकता हूँ, माइनस 2ab। ए कितना है 2 इंटू एक्स इंटू 3। अब इसको y माइनस 6 को भी ऐसे ही ओपन कर लेंगे, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी वाई इंटू 6 हो गया इज इक्वल टू। अब क्या करेंगे, इसमें से देखो, इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर है नहीं, ये माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस कॉमन लूँगा तो -1 कॉमन लूँगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर भी साथ आएगा तो -1 का होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ क्या बचेगा, अगर माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा दोनों का। तो 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये सेम है। अब इसको तो मैं सेम रखूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 और इसको सॉल्व कर लूँगा, 6x हो गया ये प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर को 36 लिख देता हूँ माइनस 12y। अब क्या होगा, -1 का होल स्क्वायर तो +1 हो गया, तो +1 को यहाँ लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई में है। और 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू ए इंटू बी 3 इंटू एक्स प्लस ये 4 माइनस वाई है तो 4 माइनस वाई ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया माइनस 2 ए इंटू बी 4 इंटू वाई। ठीक है, अब इसको तो ऐसे करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक साथ लिख लेता हूँ -6x और फिर -12y और इनको ऐड कर देता हूँ +9 और 36 कितना बन गया हमारा, ये बन गया 45 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बना, एक्स स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ क्या है 3 इंटू 2 6 हो गया और एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6x बनेगा और यहाँ 4 इंटू 2 8 हो गया, 8 इंटू वाई 8y हो गया। इसके अलावा y की कोई टर्म नहीं है। अब यहाँ कांस्टेंट टर्म कौन सी है, 9 है
यहाँ 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो 16 + 9 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, ये मैंने थोड़ा जल्दी में लिख दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 + 9 25 हो गया। अब देखो इक्वल के दोनों तरफ अगर सेम टर्म है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ भी देखो प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। ऐसे यहाँ प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ प्लस वाई स्क्वायर है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी। अब यहाँ क्या बचा -6x, यहाँ प्लस का 6x, ये तो नहीं कटेगा। -12y, यहाँ -8y, ये भी नहीं कटेगा। 45 और 25 ये भी नहीं कटेगा। तो ऐसे करेंगे, सब टर्म को एक साइड ले लेता हूँ। यहाँ होगा -6x -12y + 45 तो है ही, और इसको भी राइट साइड में जो है उसको भी लेफ्ट में ले लेता हूँ, तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा 6x, प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे ये -8y है तो ये प्लस का 8y हो जाएगा, और ये प्लस का 25 है, ये माइनस का 25 बन जाएगा। अब क्या करेंगे, -6x है, यहाँ -6x है, कितना हो गया -12x -12y + 8y, ये माइनस का 4y बचा, क्योंकि माइनस एक प्लस का नंबर हो एक माइनस का नंबर हो, दोनों का डिफरेंस निकालो, और जो 12 - 8 कितना हो जाएगा 4, और जिनका साइन जो बड़ा नंबर है जिसका जो उसका साइन है वही साइन इसके साथ आ जाएगा। तो 12 का साइन माइनस का है तो 4 के साथ माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस 45 - 25 ये कितना आ जाएगा 20 = 0। अब क्या करेंगे, इसमें से -4 कॉमन लेता हूँ, या -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा 3x प्लस, और ये माइनस का ले लिया कॉमन तो यहाँ प्लस बचेगा, प्लस 4y, तो 4 तो कॉमन ले लिया तो y बचेगा, और प्लस है यहाँ माइनस कॉमन लिया था तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, और 20 / 4 करेंगे तो 5 बनेगा = 0। अब क्या करूँगा, अगर -4 जो है उसको डिवाइडेड बाई को 0 के डिवाइड में ले जाऊँगा, तो यहाँ क्या बनेगा 3x + y - 5 = 0 डिवाइडेड बाई -4। तो अगर 0 को डिवाइड करेंगे -4 से तो 0 ही बनेगा, तो ये हमारा आंसर आ गया 3x + y - 5 = 0। यही हमारा जो रिलेशन हमें फाइंड आउट करना था, ये फाइनल रिलेशन आ गया, और ये हमारा आंसर हो गया। तो मैंने सभी क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिए 7.1 के। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन है तो आप क्वेश्चन नंबर डाल के देख सकते हैं, सीधा आप जहांगीर साहब मैथ चैप्टर एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो भी जिसमें भी डाउट है तो यूट्यूब पे आ जाएगा सबसे पहले। और इसमें क्या फ़ायदा है आपको, अगर एक ही टीचर से आप पढ़ेंगे तो सब कंसेप्ट आपको क्लियर होते जाएंगे। तो मैं तो कहूँगा कि आप चैप्टर वाइज पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ताकि तभी समझ आएगा। ऐसे नहीं कि आज एक टीचर से पढ़ रहे हैं कल दूसरे टीचर से पढ़ रहे हैं, तो ऐसे कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू।